बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ऑन 1st January 2017, Sai Industries Nagpur purchased a machine costing 1,65,000 and spent 15,000 for its installation charges. The estimated life of the machine is to be 10 years and scrap value at the end of its life would be 30,000. On 1st October 2018, the entire machine was sold for 1,50,000. अभी क्या बनाना है हमें, देखो, शो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इयर्स 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19. मतलब पहले 3 सालों के लिए हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं, डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट. Assuming that the accounts are closed on 31st March every year. ठीक है, तो हमें पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेने हैं इस तरह से, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, पहले 3 सालों का हमें यहाँ पे बनाने हैं. तो पहले तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, लेट अस सी. वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हमें दिया गया है मशीन की कॉस्ट है 1,65,000. ओके, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस है 15,000 के. ऑलराइट, अभी हमें अच्छी से पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, whatever charges that we are paying till the machinery is ready to use, जो भी चार्जेस हम पे करेंगे, we have to include that in the cost of the asset. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन किए बगैर हम मशीनरी तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी अ पार्ट ऑफ माय एसेट चार्जेस. तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी और 1,80,000 आ जाएगा, which becomes my original cost of this machine. Clear? Okay, आगे क्या दिया है देखो, estimated life is 10 years. Life कितना है, 10 years है. And residual value, scrap value है 30,000. Scrap value is 30,000. ठीक है, और ये मशीन हमने परचेज की है ऑन 1st Jan 2017. ऑलराइट, अभी हमें ये सब इंफॉर्मेशन जब मिलती है, देन वी नो व्हाट फॉर्मूला वी कैन यूज सो दैट वी गेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज हमारे साथ है. 1,80,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, इसमें से मैं माइनस करूंगी व्हाटएवर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, 30,000 है. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ विच इज 10 years. तो कितना आता है, 180 माइनस 30, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10, विच गिव्स मी 15,000 पर एनम. ये क्या है, दिस इज माय डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर. 15,000 होने वाला है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. तो लेट अस डू दैट एंड देन वन बाय वन वी विल सी कि हर साल हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आने वाली है. ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जब हमने मशीन परचेज किया ऑन 1st January 2017, तब हमने क्या एंट्री पास की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1,65,000. ठीक है, यहां पे डेट इज 1st January 2017 टू कैश और बैंक अकाउंट. करेक्ट. और अभी हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं 15,000, वो भी हमें मशीनरी को ही डेबिट करने हैं. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,000. 15,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 1st Jan. करेक्ट. नाउ यू हैव टू बी वेरी 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 अटेंटिव. यहाँ पे आपका मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए. नाउ व्हेन आर द बुक्स बीइंग क्लोज्ड, यहाँ पे क्या डेट दिया है देखो, 31st March को हर साल बुक्स क्लोज होते हैं. तो यहाँ पे 31st March 2017 को मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, सबसे पहली वाली. मैंने परचेज कब किया है एसेट, देखो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेती हूँ फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेरा साल क्या है, 1st April से लेके
31st March, correct? 12 months. Now, when did I purchase the machinery? I purchased it on 1st Jan. यहाँ पे मैंने मशीनरी परचेज किया है 1st Jan 2017. तो जैन से लेके 31st मार्च तक का मेरा पहला डेप्रिसिएशन होगा, नॉट द एंटायर ईयर. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं. हमें आदत होती है पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, बस उसे ही अभी हमें प्रोवाइड करना है. तो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. यहाँ पे डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स जो उस साल में यूज हुआ है मशीन. यहाँ पे 1st Jan को परचेज किया, सो 1st Jan से लेके 31st मार्च, ये जो पीरियड है ये कितने महीनों का है? जनवरी, फरवरी, मार्च. सो दिस इज 3 months पीरियड, राइट? तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने कैलकुलेट की यूजिंग द फॉर्मूला, उसे हम 3 months के लिए कितना आता है वो देखेंगे. देखिए, टोटल हमारा 15,000 निकला है डेप्रिसिएशन, करेक्ट? ये 15,000 जो है वो 12 months का डेप्रिसिएशन है, लेकिन अभी पहले साल में मैंने सिर्फ 3 months ही ये यूज किया है मशीन. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेप्रिसिएशन? ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन आई विल गेट द आंसर. हाउ डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई? देखिए, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 12, राइट? तो देखिए कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 3,750. तो माय डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर इज 3,750. मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3750. सो हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,750. Okay, now let us find out the balance for the first year. 1,80,000, 1,80,000. तो बैलेंस कितना आ जाएगा? By balance carried down on 31st March 2017 is 1,76,250. All right, इसे अभी हमें अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है. सो हियर ऑन 1st April 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 176,250. ऑलराइट, अभी इस पे हमें डेप्रिसिएशन वापस प्रोवाइड करना है. बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, वी नीड नॉट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अगेन, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपका जो डेप्रिसिएशन हर साल अमाउंट कांस्टेंट रहती है. याद करिए, पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया हुआ है. सो यहाँ पे हर साल मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट इज गोइंग टू बी 15,000 फॉर 12 months, राइट? तो अभी मैं डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करूंगी ऑन 31st March 2018, मेरी एंट्री क्या आने वाली है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू मशीनरी अकाउंट. तो हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस. 176,250, 176,250. बैलेंस क्या आ जाएगा ऑन 31st March? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 161,250. करेक्ट? अगले साल मुझे अभी ये बैलेंस यहाँ पे लिखना है एज माय ओपनिंग बैलेंस on 1st April 2018. Be very careful with the dates, okay? 2018 है ये. To balance brought down 161,250. Okay? अभी इस साल क्या हुआ है? Let us read again. On 1st October 2018, the entire machine was sold for 50,000. अभी क्या हो गया? पूरा मशीन हमने सेल ऑफ कर दिया इन द मिडल ऑफ द ईयर, 1st October 2018. तो एक बार हम टाइमलाइन बना लेंगे. देखिए, 1st April 2018 एंड दिस इज 31st March 2019. ये पूरा 12 months का पीरियड है, राइट? अभी 1st October को यहाँ पे 1st October 2018 को हमने क्या किया?
मशीनरी को हमने सेल ऑफ कर दिया, राइट। यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को 161,250 was the value of the machine. So 1 अप्रैल 2018 को 161,250 was the book value of the machine, right? Now we have used the machine from 1 April to 1 October. ये कितने महीने हो जाते हैं? Let us calculate. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 मंथ्स तक हमने इस मशीन को यूज किया एंड देन यहां पे जाके हमने इसे सेल ऑफ कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पीरियड पे व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन? कैसे निकालेंगे हम बुक वैल्यू? यहां पे जो वैल्यू है इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी माय बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर, राइट। और बुक वैल्यू में से मैं जब सेलिंग प्राइस माइनस करूंगी दैट टाइम आई विल गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, राइट। ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा होगा, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमारा 15,000 है, करेक्ट। पूरे साल का डेप्रिसिएशन इज 15,000, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 15,000 into 6 by 12, that gives me 7,500। ये मेरा डेप्रिसिएशन है फॉर द 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 161,250 में से मैं माइनस करूंगी 7,500, तो मुझे मिलेगा बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2018, करेक्ट। लेट मी फाइंड आउट दिस वैल्यू 153,750। ये मेरी बुक वैल्यू आ जाती है ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। और अभी ये जो बुक वैल्यू है इसे मैं कंपेयर करूंगी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या है? देखो यहाँ पे दिया गया है, द एंटायर मशीन वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीन, सेलिंग प्राइस इज 1,50,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम है बुक वैल्यू से, इसका मतलब यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। And what is the loss amount? Book value minus selling price, that is 3,750। इतना हमारा लॉस हो गया ये मशीन को बेच के, राइट। ये टोटल ट्रांजैक्शन का अभी हमें 1 by 1 पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री को पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो 1 अक्टूबर 2018 को पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना है? 7,500। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना 7,500, बस उसे अभी हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500, करेक्ट। अभी क्या हो गया? अभी हमने इसे सेल कर दिया है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे अभी जर्नल एंट्री पास करूंगी सो दैट वी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने मशीन बेचा जिसकी बुक वैल्यू है 153,750। मशीन की वैल्यू अभी हमें 0 करनी है, तो जब भी एसेट को हमें कम करना होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी टू मशीन 153,750, राइट, बिकॉज मशीन को अभी पूरा हमारे बुक्स में से मुझे बाहर करना है। इसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिला, राइट। व्हाट इज दैट अमाउंट? 1,50,000। तो अगर मेरा कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो मैं जाहिर है उसे डेबिट करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, करेक्ट। और जो डिफरेंस है 3,750 ये मेरा लॉस है, तो लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 3,750। दिस इज गोइंग टू बी माई टोटल जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन,
राइट। अभी मुझे इसे पोस्ट करना है मेरे मशीनरी अकाउंट को। देखिए मशीनरी अकाउंट में मैं जब जाऊंगी तो मुझे क्रेडिट करना होगा 153,750 से, ठीक है। डिवाइड देम इनटू दीज टू अकाउंट्स, राइट। तो पहले मैं मेरी मशीनरी में चलती हूं यहां पे, एंड हियर ऑन 1 अक्टूबर 2018, पहले तो मैंने बेचा तो मेरे पास कुछ पैसा आया, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 1,50,000, राइट। हमने ये जर्नल एंट्री देखो यहां पे पास की, उसमें हमने देखा है कि लुक एट द जर्नल एंट्री, 1,50,000 से डेबिट किया, राइट, एंड 3,750 इज बाय लॉस, तो वो भी मुझे यहां पे लिखना होगा 3,750 on 1 October 18 by loss on sale of machine। गेटिंग इट? इस तरह से हमारा पोस्टिंग हो जाएगा when we sell off the machine। गेटिंग इट? अभी यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए हमारे मशीन अकाउंट में। लेट अस सी टोटल कितनी है, 161,250, और यहाँ पे कितनी आ रही है टोटल, 161,250। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी और हमें क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन वाज 3,750, तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे 3,750 एज ऑन 31st March 17। depreciation account debit to machine account, right, and this I am going to transfer to my profit and loss account. So by profit and loss account 3,750, करेक्ट। सेकेंड ईयर की मेरी एंट्री क्या है, लेट अस सी डेप्रिसिएशन की। एज ऑन 31st March 2018 15,000 मेरा डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एज ऑन 31st March 2018 बाय 15,000 टू मशीन अकाउंट, एंड दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, ठीक है। एंड थर्ड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन क्या है, लेट अस सी। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 7,500 एज ऑन 1 अक्टूबर 18। ओके, देखो डेट यहाँ पे है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर 18 को यहाँ पे हम लिख देंगे टू मशीन अकाउंट 7,500, एंड एज ऑन 31st March 2019 को हम इसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, ठीक है। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 7,500, 7,500, getting it? So this is how my depreciation account is going to look like for the first 3 years. I hope ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। Amir and Company Mumbai purchased a machine worth 2 lakh on 1st April 2016. On 1st July 2017, the company purchased an additional machine for 40,000. On 31st March 2019, the company sold the machine purchased on 1st July for 35,000. देखिए 1 जुलाई को ये वाली जो मशीन हमने खरीदी थी वो हमने यहाँ पे बेच दी है। ऑलराइट, कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum on original cost, and the books of accounts are closed every year on 31st March. So machinery account and depreciation account for the first 3 years ending 31st March 2016, 17, 18, 18, 19. ठीक है, पहले 3 साल के हमें 2 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट बनाएंगे टू अंडरस्टैंड द डेप्रिसिएशन।
देखिए 1 अप्रैल 2016 को हमने पहली वाली मशीन खरीदी, तो हमारे वर्किंग नोट में हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 मशीनरी M1 2 लाख रुपीस। करेक्ट, 2 लाख की मशीनरी हमने खरीदी है और ये वाले ईयर में फर्स्ट ईयर इज व्हाट 16-17। करेक्ट, इस साल और कुछ किया है हमने नहीं, इस साल टिल 31 मार्च 2017 वी हैव नॉट परचेज्ड एनी मशीनरी और सोल्ड ऑफ एनीथिंग। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन हमारा है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, एक दूसरा वर्किंग नोट हम बनाएंगे और यहाँ पे जो M1 है उसका 10% मतलब 2 लाख का 10% कितना आ रहा है 20,000। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर इज गोइंग टू बी 20,000 रुपीज, राइट। तो मैं यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, पूरे साल आपने वो मशीन यूज किया तो 20,000 और बैलेंस विल बी 1,80,000 बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017, राइट। तो ये अभी हमें पोस्ट करना है हमारे मशीनरी अकाउंट में। सो फर्स्ट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2016 will be machinery account debit to cash or bank account. ₹2 lakh. ठीक है, and as on 31st March 2017 depreciation, so by depreciation account कितना है depreciation पूरे साल का 20,000. So here I am going to write down 20,000 and let me find out the balance. 2 lakh, 2 lakh and balance will be 2 lakh minus 20,000, that is 1,80,000 as on 31st March 17 by balance carried down. ठीक है, और अगले साल की शुरुआत में हम लिख देंगे to balance brought down as on 1st April 2017. ओके, अभी इस साल में 17-18 में हमने क्या किया है, देखो 17-18 में हमने 1 जुलाई 17 में एडिशनल मशीन खरीदा 40,000 का। तो एडिशनल मशीन जब हम खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 40,000। तो यहां पे हम लोग पोस्ट कर देंगे 1 जुलाई 17 टू कैश और बैंक अकाउंट। करेक्ट, और ये मशीन 40,000 का हमारे वर्किंग नोट में भी हम लिख लेंगे, जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाई है यहाँ पे हम लिखेंगे M2। when was it purchased 1 जुलाई 17। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40,000। ठीक है, अभी हमारी जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट है वहां पे M2 का डेप्रिसिएशन 40,000 पे 10% मतलब कितना 4,000 पर एनम, राइट। दिस इज फॉर माय सेकेंड मशीन। अभी एज ऑन 31st मार्च 2018 डेप्रिसिएशन कितना आएगा, मशीनरी 1 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, बिकॉज वो शुरुआत से मेरे पास थी। मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, सो हियर आई एम राइटिंग डाउन 20,000। okay, and second machine I have purchased on 1st July 2017। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपए, राइट। तो 9 मंथ्स का कितना आएगा 4,000 इंटू 9/12, देखो कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 3,000 रुपीज। करेक्ट, अभी टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, लेट अस सी 20 plus 3 that is 23,000 will be my total depreciation in this year. Okay, and let us find out the balances. 1,80,000 minus 20,000 that is 1,60,000 balance as on 1st April 18। और सेकेंड मशीन का क्या आ जाएगा 40,000 minus 3,000 that is 37,000।
अगेन व्हाट विल बी द टोटल बैलेंस? ये आ जाएगा 1,97,000. राइट, नाउ लेट अस डू द पोस्टिंग इन आवर मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में पहली पोस्टिंग होगी डेप्रिसिएशन की. तो 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. टोटल डेप्रिसिएशन देखो यहां पे हमने लिखा है 23,000 रुपीज. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 23,000. ओके, एंड 31 मार्च 18 को अभी हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन. So let me do the totals first. This is 2,20,000. तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2,20,000 और जो बचेगा that is going to be our balance. What is the balance? 2,20,000 minus 23, that is 1,97,000. Let me cross verify this with the working note. वर्किंग नोट में कितना दिख रहा है बैलेंस मशीन का? देखो 1,97,000. वी आर जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग सो दैट वी अंडरस्टैंड कि बाबा वर्किंग नोट में जो लिखा था वो बराबर से हमने पोस्ट किया है या नहीं. दैट इज द रीजन वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई. ओके, सो 1,97,000 यहाँ पे आ गया. सो अगले साल ऑन 1 अप्रैल 18 आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,97,000. ठीक है, अभी इस साल हमने कुछ खरीदा है क्या? लेट अस सी. 18-19 में 18-19 में ऑन 31 मार्च 19 मतलब एट द ईयर एंड हमने क्या किया? सोल्ड द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर 35,000. अभी सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को हमने कौन सी मशीन खरीदी थी? हमने ये यहाँ पे मशीन खरीदी है. दिस इज आवर सेकेंड मशीन, मशीनरी 2. बहुत बार हमारी क्या गलती हो जाती है? हमें लगता है मशीनरी सोल्ड की मतलब फर्स्ट मशीन सोल्ड किया एंड देन वी सेल दैट ऑफ, और वर्किंग नोट में हम उस तरह दिखाते हैं और एवरीथिंग इज रॉन्ग देयर. ठीक है, यहाँ पे पहले तो आस्क योरसेल्फ दैट 1 जुलाई को कौन सी मशीन खरीदी थी? ये वाली मशीन, दैट इज M2 वाली मशीन. तो वो मशीन हमने सेल ऑफ की है. तो पहले तो हमें 31 मार्च 2019 को उस मशीनरी की बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है by finding out the depreciation first. ठीक है, और जब हम depreciation माइनस करेंगे बुक वैल्यू में से तो हमें बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल मिल जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम M2 के कॉलम में चलते हैं. हमारे वर्किंग नोट में M2 वाली मशीन. ओके, दिस मशीन वी आर सेलिंग. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर. इस मशीन का पहले तो हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे टिल द डेट ऑफ सेल. यहाँ पे वी हैव सोल्ड द मशीन एज ऑन 31 मार्च 2019 मतलब पूरे साल मशीन यूज किया और ईयर एंड पे सेल ऑफ कर दिया. तो 31 मार्च 19 का डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज हाउ मच? पूरे साल यूज किया है तो दोनों भी मशीन्स पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है देखो 20,000 एंड 4,000. तो लिख लेते हैं यहाँ पे 20,000 एंड 4,000. ठीक है, तो बैलेंस कितना आ रहा है? लेट अस फाइंड आउट. बैलेंस विल बी 1,40,000 एंड 33,000. अभी इसके लिए हम एक और अलग से वर्किंग नोट बनाने वाले हैं. आवर थर्ड वर्किंग नोट हियर विल बी बुक वैल्यू as on 31st March 2019 of the machine is 33,000 rupees. ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? कितने पे बेचा हमने? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया गया है कितने पे बेची हमने ये मशीन. 35,000 पे हमने मशीन को बेचा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस 35,000. ऑलराइट, अभी देखो क्या हो गया. बुक वैल्यू 33 थी लेकिन हमने बेचा 35 पे, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ द मशीन. राइट, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है. तो लेट अस फाइंड आउट हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में. इट हैज नॉट बीन आस्क्ड बट फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करके दिखा रही हूँ आपको. हमने सेल किया है 35,000 पे, तो हमारे पास पैसा कितना आ गया अकाउंट में? 35. तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 35,000 से.
ठीक है। और हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 33,000। तो 33,000 पूरा हमारे बुक्स में से बाहर चला जाएगा। सो हम कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट 33,000, राइट। और जो ये बैलेंस है 2,000 का, ये क्या है? दिस इज आवर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द मशीन, इसलिए उसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए आप डायरेक्टली भी पोस्टिंग कर सकते हो, जर्नल एंट्री इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप डायरेक्टली, आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन पोस्ट इट, बट आई फील अगर जर्नल एंट्री हमारे पास होगी, हमारे सामने होती है, गलती के कोई चांसेस नहीं रहते, इसलिए आई प्रेफर दैट आई पास द जर्नल एंट्री फॉर योर एंड देन शो द पोस्टिंग्स, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है फॉर सेल ऑफ द मशीन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द मशीन। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, तो अभी हमें क्या करना है, 31 मार्च को हमारे मशीनरी अकाउंट में चलना है और सबसे पहली एंट्री विल बी फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, 31 मार्च 2019। डेप्रिसिएशन विल बी ऑन बोथ द मशीन्स बिकॉज ईयर एंड है, तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है टोटल डेप्रिसिएशन? 20,000 प्लस 4,000 दैट इज 24,000। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अभी जो हमने सेल ऑफ मशीन किया था उसकी जर्नल एंट्री हम पोस्ट करेंगे। ये देखो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन एंड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में हम चलते हैं, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट को, ठीक है, बैंक से हमें 35,000 लिखना है। तो यहां पे हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 35,000, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी हमें हमारे मशीनरी अकाउंट में डालना होगा। सो यहां पे हम करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे बच्चों देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एक तो आप इस तरह से आप पोस्टिंग कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आप 33,000 यहां पे दिखा दो और इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो बिकॉज बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है 35 से और मशीनरी को क्रेडिट 33 से किया है। तो यहाँ पे हम मशीनरी को 33,000 से क्रेडिट करके बस यहीं पे हमारा वी कैन स्टॉप दिस एंट्री, राइट, बिकॉज मशीनरी को उतने से ही क्रेडिट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 35,000 से क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, अगर 35,000 आप दिखा रहे हो क्रेडिट पे, तो आपको 2,000 यहाँ पे दिखाना होगा एज प्रॉफिट, ठीक है। ये भूलना मत, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये 35 तो दिखा देते हैं, फिर ये 2,000 दिखाना हम भूल जाते हैं। तो यू हैव टू डू वन ऑफ द टू। अगर आप यहाँ पे 35 दिखा रहे हो तो यहाँ पे आप 2,000 दिखा दो डेबिट साइड पे, तो टोटल हो जाता है, बैलेंस आउट होके वो 33,000 ही रहता है, राइट। या फिर डायरेक्टली बाय बैंक यहाँ पे आप सिर्फ 33,000 दिखा दो, फिर इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस क्लियरली? यहाँ पे पोस्टिंग करते वक्त बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ये प्रॉफिट आ रहा है ऑन सेल, तो आपको सिर्फ 33,000 का ही क्रेडिट करना है आपके मशीनरी अकाउंट को बिकॉज उतनी ही बुक वैल्यू है। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अभी क्या बचा, अभी हमें निकालना है बैलेंस। तो लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस हियर। ये टोटल मेरी आ रही है 1,99,000, 1,99,000। So let us see what is the balance. By balance carried down 31st March 19, ये आ रहा है 1,40,000। Let us cross verify with the working note that we have prepared. देखिए इस वर्किंग नोट में हमारा देखो M2 तो वी हैव सोल्ड, राइट, M2 अभी पिक्चर से बाहर चला गया बिकॉज वी हैव सोल्ड दैट एसेट नाउ। तो अभी इसका बैलेंस 1,40,000 ही है एंड दिस इज द बैलेंस दैट इज अपीयरिंग हियर, राइट, 1,40,000। मतलब हमने सही से किया हुआ है ट्रांसफर,
I ask you all to cross verify with the working note in every problem so that we are sure that जो हमने working note में दिखाया है वही यहाँ पे दिख रहा है. That means हमने बराबर से posting किया हुआ है. If there is any mismatch हमें तुरंत समझ में आता है that something we have missed out. Is this clear? Okay. और यहाँ पे as on 1st April 19 हम लिख देंगे to balance brought down 1,40,000. ठीक है. इस तरह से अभी हमारा ये जो मशीनरी अकाउंट है ये हमारा हो गया पोस्टिंग करके, लेकिन डेप्रिसिएशन भी हमें पूछा गया है. So let us go to the depreciation account and each year we will transfer the depreciation amount. पहले साल depreciation की amount as on 31st March 2017 is 20,000. तो depreciation account में चलते हैं and here I am going to write down 31st March 2017 to machinery account. 20,000. ठीक है. और दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहां पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. ये टोटल यहां पे हो जाती है 20,000. ओके. नेक्स्ट ईयर व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? In the second year, depreciation is 23,000 as on 31st March 2018. So 31st March 2018 को यहाँ पे हम पोस्टिंग कर लेंगे. Depreciation account debited to machinery account 23,000 and here by profit and loss account 23,000. This is as on 31st March 18. ठीक है. एंड लास्ट ईयर में 31st March 2019 में डेप्रिसिएशन इज 24,000. तो हियर 31st March 19 टू मशीनरी अकाउंट 24,000. And here 31st March 2019 by profit and loss account 24,000. ठीक है. इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिखेगा फॉर द फर्स्ट 3 years. ओके. आई होप ये बहुत अच्छी से प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों. बहुत अच्छी से अगर समझ गया होगा डू हिट द लाइक बटन. आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा. दे रियली कीप मी मोटिवेटेड. सो कीप द कमेंट्स पोरिंग इन. और अगर कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.